रात से जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें जो एफआईआर होगा वो भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अनुकूल होगा। और इस संबंध में जो है हमारे जो थाना है उन्होंने पूरी जो है प्रिपेयर कर ली है। आपको पता होगा कि इससे पूर्व में जो है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो है यहाँ पे ट्रेनिंग एक बहुत ही विस्तृत तरीके से कराई गई थी, जो कि 3 फेज में हुआ था और बाद में जो है और भी अतिरिक्त फेजेस कराए गए थे। और इस ट्रेनिंग का यही जो वजह था कराने का कि जो नए कानून जो 1 जुलाई से आ रहे हैं इसके लिए जो है पटना पुलिस और पूरे राज्य की पुलिस जो है पूरे जो है प्रिपेयर्ड रहे। तो वो प्रिपरेशन हमारा पहले से ही पूर्व से ही चल रहा था। इसके साथ ही जो है हमारा जो मेन जो CCTNS जो सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम लोग जो है पूरा एफआईआर से लेकर के चार्जशीट तक और अन्य सभी जो है चीज़ें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पुलिस की जो रोल है उसको करते हैं, तो वो जो है हमारा उसमें बदलाव किए गए हैं जिससे कि जो है नए कानूनों के अनुसार जो है हम लोग कार्रवाई कर सकें। तो ये सब जो है चीज़ें जो है काफ़ी पूर्व से ही तैयारियां की जा रही थी जिससे कि 1 तारीख को जो है स्विफ्टली जो है बिना कोई परेशानी के जो है हम लोग इसमें ट्रांजिशन कर पाए नए कानून में। तो इसके जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आज एक आयोजन किया जा रहा है हर थाने में, जिसमें कि लोगों को बुलाया जा रहा है, लोगों के साथ सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें उनको बताया जा रहा है कि क्या जो है बदलाव नागरिक को जो है अफेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से जो है सिटीजन सेंट्रिक ये कानून बने हैं जिससे कि आपको कैसे लाभ मिलेगा एज ए सिटीजन, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या पुलिस की नई जिम्मेदारियां हुई हैं। इन सब संबंधों में जो है हर थाने को निर्देश दिया गया है कि वो बुला के लोगों को इसकी अवेयरनेस फैलाएं। और इसके साथ ही जो है वहाँ पे जो है जो अपना जो है नेशनल एंथम है उसका भी गान किया गया है। तो ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके हम लोग डिसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पता चले कि ये जो है नए कानून आए हैं, इसके अनुसार उनको जो भी एक्स्ट्रा जो पावर मिले हैं एक सिटीजन को वो उनको पता चले। इसका विस्तृत जो जानकारी है वो आपको जो है नगर पुलिस अधीक्षक देंगे। बात सही है। देखिए चुनौती तो है, इसी चुनौती से हमें जो है रोज़ जूझ के भी सफल होना है। और इसमें जो है साथ ही साथ जो है हमारे जो वरीय स्तर पर जो सरकार के स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। जैसे आप देखेंगे कि अभी काफ़ी प्रमोशन जो है टाइमली मैनर में हो रहा है। तो एक हमारा ये है, डीजीपी सर का भी एक शुरुआत से पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की संख्या बढ़ाई जाए, तो उस दिशा में भी काम चल रहा है। तो साथ के साथ जो हम लोगों के टूल्स जो नए आएंगे जो इन्वेस्टिगेशन में, जो जैसे अभी जैसे बातें चल रही है कि आगे जो है जो भी हर एक व्यक्ति को एक लैपटॉप या स्मार्टफोन देने की, तो ये सब जो है उसको उसी दिशा में एक डायरेक्शंस है। अगर ये होता है तो उसके बाद फिर जो है चीज़ें जो है उनको फास्ट इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो ये सब है, सब चीज़ें एक साथ ही चल रही हैं। ये एक बहुत ही होलिस्टिक प्रक्रिया है, ये कोई एक यूनिडायरेक्शनल नहीं है। सारे बिंदुओं पे एक साथ जो है काम किया जा रहा है। और काफ़ी चीज़ें हैं, एफएसएल का प्रोविज़न है जिसके बारे में हमने अभी आपको बता इसमें रहेंगे। तो जो भी जो 7 साल से ज़्यादा की घटना है वहाँ पे एफएसएल को बुलाना अनिवार्य हो गया है। तो इन सब चीज़ों पे जो है एक साथ बिहार पुलिस जो है प्रिपेयर कर रही थी और प्रिपेयर कर भी रही है, और हम लोग जो है इसमें आशा है कि जो है अच्छे से सफल होंगे। सर जैसे अब हथकथा में कोई कोर्ट, पुलिस और प्रिजन तीनों में इस चीज़ को लेकर प्रॉपर समन्वय है जिससे नागरिकों को सुविधा हो। देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, 3 मेजर पॉइंट जो है जो साहब ने भी बताया, मैं उसको 3 चीज़ें जो EFIR, ज़ीरो FIR और जो है चार्जशीट के समय जो है बाध्यता हटा देना कि लोगों की गिरफ्तारी हो। तो अभी EFIR का मतलब है कि आप जो है सूचना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर देते हैं तो उसमें 3 दिन के भीतर अगर आप आके साइन करते हैं तो वो FIR करना होगा। पहला ये है। दूसरा है ज़ीरो FIR, मतलब कहीं की भी घटना आप सूचना देते हैं तो वो जो है कंसर्न्ड ऑफिसर वहाँ से संबंधित जो है जो भी घटनास्थल जहाँ पे हुई है वहाँ भेजेगा। ये काम पुलिस की हो जाएगी। तो इन सब के लिए भी जो है नए फॉर्म्स जो है बिहार सरकार ने अभी जो है अधिसूचित कर दिए हैं। और इस संबंध में हमारी जो पुलिस जो है बहुत पहले से, आपको जैसे मैंने बताया, ये प्रक्रियाधीन थी। और हाल फिलहाल में जो है सभी नए फॉर्म्स को की जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी नए लॉज की, उसके हिसाब से नए फॉर्म जो है बना लिए गए हैं। तो अब उसी पे हम लोग जो करेंगे। और तीसरा जो आपको बताया कि चार्जशीट, तो अभी चार्जशीट में ये बाध्यता हटा दी गई है कि उस व्यक्ति को वहाँ प्रस्तुत करना है जिसके विरुद्ध जो है चार्जशीट होगा। तो ये जो है अब क्लैरिटी आ गई है कि अभी किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है उसके विरुद्ध चार्जशीट करने के लिए। तो ये जो बेसिक सबसे ज़्यादा जो है सिटीजन फ्रेंडली है। और भी कई सारी चीज़ें हैं लॉ में जो बदलाव किए गए जो कि सिटीजन फ्रेंडली है। उस संबंध में जो एक हम लोग बुकलेट भी बिहार पुलिस के द्वारा तैयार किया गया है और इसकी ई प्रतियाँ जो है मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगा। आशा है कि आप लोग जो है इसको आगे डिसेमिनेट करेंगे। एक बिहार पुलिस ने एक छोटा सा बुकलेट जो है बनाया है जो कि बहुत ही सार में जो है इन सभी प्रावधानों को जो सिटीजन को अफेक्ट करती है और जो नए प्रावधान आए हैं इसके संबंध में एक बुकलेट तैयार किया गया है। आप लोग इसको डिसेमिनेट करिए, सबको अवेयरनेस फैलाइए। और आशा है कि जो है आप लोगों की मदद से जो है बिहार पुलिस इसको अच्छे से क्रियान्वयन कर पाएगी।
को बता दिया है कि इस संबंध में हमारी क्या तैयारी है। उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि 5 अलग-अलग फेजेज़ में पटना पुलिस के 4,000 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। इस संबंध में उनको एक बुकलेट भी दिया गया है, जिसमें सारे जो नए प्रावधान हैं उससे संबंधित चीज़ों को एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन किया गया है, ताकि उसका वो सही तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम जिम्मेदारी से निभा सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो नए कानून हैं उसमें पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट, पुलिस और प्रिजन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो कोशिश की गई है, ताकि जो सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में की जा सके, अनुसंधान, एफआईआर और ट्रायल। इसके लिए डिजिटल तौर पर एफआईआर, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी में बयान, सारी चीज़ों का एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, ताकि उसकी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके, ताकि जो आईओ है उसको टाइम पे समन, वारंट वगैरह प्राप्त कराया जा सके और उसका अनुपालन कराया जा सके। उसके अतिरिक्त अलग जो संगठित अपराध हैं उसके संबंध में नए कानून लाए गए हैं, ताकि संगठित अपराध को सही तरीके से हैंडल किया जा सके। इसमें आपराधिक गिरोह का सदस्य होना ही अपने आप में एक अपराध है, जिससे कई बार होता है कि जो अपराधी उसका फ़ायदा उठा के बच निकलने की कोशिश करते हैं, वो उस पर लगाम लगेगा। और पूरे जो कानून है उसको जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है, इसको मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें ई वारंट, ई अपीयरेंस और ई एप्लीकेशन, इसमें आप कोई भी आवेदन दे के 3 दिनों के अंदर थाने पे स्वयं उपस्थित होकर आप हस्ताक्षर करके उसकी प्राथमिकी दर्ज करवा सकते हैं। टाइम बाउंड मैनर में 14 दिन के अंदर किसी भी जो सूचना पुलिस को प्राप्त होती है उस पर इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करके उस पर अगले तक कार्रवाई के संबंध में सूचना दी जानी है। जो अनुसंधान है उसको टाइम बाउंड मैनर में किया गया। पूरा अनुसंधान सही तरीके से हो सके, इसलिए पुलिस को अधिकार दिए गए हैं कि वो 40 दिन और 60 दिन के अंदर जो अपराधियों का उनको रिमांड पे ले सकती है 15 दिनों के लिए। तो इन सब चीज़ों का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो लोग हैं उनको त्वरित और उनको संतुष्टि मिल सके, इस तरह का एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इकोसिस्टम पूरा तैयार करना है। इस संबंध में हम लोगों की तैयारी पूरी है और इस एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी हम लोग इसके लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे। अभी तक इस मामले में जो कल रात के 12 बजे तक जो भी घटनाएँ हुई हैं उसमें पहले की आईपीसी में एफआईआर दर्ज किया जाएगा है। तो अभी तक जो नई भारतीय न्याय संहिता उसके अंतर्गत कोई अपराध अभी तक दर्ज होने की सूचना नहीं है। इस संबंध में और कोई सूचना होती है आप लोग को इस बारे में अवगत कराएगा, उसको मेंशन करना मैंडेटरी हो गया है। इसके अलावा सेंट्रलाइज डाटा भी मेंटेन किया जाए, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। ये सब चीज़ें पहले भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देशित की गई थी, लेकिन अब इन्हीं को एकदम स्पष्ट तरीके से उल्लेखित कर दिया गया है, ताकि किसी को कोई संशय और इस संबंध में कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहे इन चीज़ों का पालन नहीं करने के संबंध में। जो और कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। आप 0 एफआईआर का जो पहले कई बार होता था कि इस थाने से उस थाने घुमाने की शिकायतें मिलती थी कि घटना से दूसरे थाने का कह के उनको दूसरे जगह भेज दिया जाता था, उसकी अब कोई संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि 0 एफआईआर का कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि आप एफआईआर दर्ज करके जिस घटनास्थल जिस एरिया का उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब इसमें किसी थाना प्रभारी को या थानाध्यक्ष को कोई हिचक नहीं रहेगी कि प्राथमिकी दर्ज करनी है या उसमें दूसरे थाने को भेजना है। तो ये सारी चीज़ों का उद्देश्य एकमात्र है कि लोगों को त्वरित न्याय और उनके ज़िंदगी पर जो इसका एक सकारात्मक प्रभाव है उसका असर उनको दिखे, और लोग अपने अधिकारों को लेकर, जैसे जो स्पष्ट है कि 7 साल से कम की सजा वाले केसेज उसमें उनको नोटिस देना है, या किस तरह केसेज में जेल भेजने का प्रावधान है, किस तरह केसेज में उनको नोटिस दे के केस को निष्पादित किया जा सकता है, या फिर बिना गिरफ्तारी के भी चार्जशीट किया। ये बहुत सारी चीज़ें जो नए कानून में आई हैं वो